नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। तो अध्याय आता है कक्षा 7 का अध्याय आता है 6, जिसका नाम है विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं वैज्ञानिक क्वेश्चन से। और मैंने पीपीटी बहुत तरीके से बनाई हुई है, तो आपको समझ में भी आते रहेंगे क्वेश्चन। टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो वैज्ञानिक क्वेश्चन है। ये आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये आपका बेस लेवल है, ये आपकी एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ठंडे मरुस्थलों में खेती किस प्रकार की जाती है। तो वो की जाती है ग्रीन हाउस बना करके। ग्रीन हाउस का फंडा क्या है, तो साधारण तरीके से समझे तो जो सूर्य की किरणें आती है वो ग्रीन हाउस के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पर वाइट पर्दा जो ऊपर लगा रहता है, शेड जो लगा रहते हैं, वो उस गर्मी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो गर्म रहती है अंदर से, तो ठंडे स्थलों में गर्म रह रही है, इसका मतलब सब्जी, फल, फ्रूट वगैरह आप कुछ भी उसमें उगा सकते हो विपरीत परिस्थिति के अनुसार। फिर बात करते हैं विश्व के प्रमुख शीत मरुस्थल कौन से हैं। तो पहला नाम आता है गोबी का मरुस्थल। शीत मरुस्थल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, डायरेक्ट नाम पूछे जाते हैं कौन सा शीत मरुस्थल है, कौन सा शुष्क मरुस्थल है। तो इस तरीके से तो विश्व का सबसे प्रमुख जो शीत मरुस्थल हैं उनमें नाम आता है गोबी मरुस्थल का, फिर आता है पेंटागोनिया मरुस्थल का, फिर आता है ग्रीनलैंड का, अंटार्कटिका का और लद्दाख व तिब्बत का। तो विश्व के प्रमुख शीत मरुस्थल में नाम आते हैं गोबी मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, लद्दाख और तिब्बत। ये जो है विश्व के प्रमुख स्थल हैं। फिर बात करें महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, तो विश्व के प्रमुख ग्रीष्म मरुस्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा नाम आता है और सबसे बड़ा भी है, उसका नाम है सहारा रेगिस्तान। फिर आता है थार का रेगिस्तान जो अपने राजस्थान से संबंधित है, फिर आता है कालाहारी का रेगिस्तान, फिर आता है विक्टोरिया। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। विश्व के प्रमुख ग्रीष्म मरुस्थल कौन से हैं, तो सहारा हो जाएगा, थार हो जाएगा, कालाहारी हो जाएगा और विक्टोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करते जाते हैं। तो चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो अरावली के पश्चिम में स्थित है। बाड़मेर में कवास में बाढ़ कब आई थी, तो ये आई थी 2006 में आई थी। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन सोल्व करो। जालौर में बाढ़ कब आई थी, जालौर में बाढ़ जो है 2015 में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, बहुत नुकसान हुआ था जालौर में, जबकि रेगिस्तान के एरिया के हैं तो बाढ़ आना स्वाभाविक है। रेगिस्तान में बाढ़ ज़्यादा आती है, अपना मिथ्य जो अपना दिमाग है वो मानता है, एक्सेप्ट नहीं करता है कि यार रेगिस्तान में कभी बाढ़ आ सकती है क्या, आ सकती है। उसका प्रमुख कारण रहता है कि जो ऊपर ऊपर रेत रहती है, उसके नीचे कठोर चट्टानें हैं, यदि थोड़ा सा भी पानी आता है तो उन चट्टानें अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है पानी को, तो बाढ़ के स्वरूप जो है बाढ़ का विशाल स्वरूप ग्रहण कर लेती है। तो बाड़मेर में कवास में जो बाढ़ आई थी वो आई थी 2006 में, जालौर में जो बाढ़ आई थी वो आई थी 2015 में। फिर बात करते हैं लाठी सीरीज़ कहाँ पर स्थित है। तो लाठी सीरीज़ जो है वो जैसलमेर में स्थित है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करें, इसके प्रमुख सीरीज़ के बारे में बात करें, जो लाठी सीरीज़ है उसके बारे में, तो देखिए राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में पाकिस्तानी सीमा के किनारे करीब 60 किलोमीटर लंबे पट्टीनुमा क्षेत्र पर का नाम जो है वो लाठी सीरीज़ रखा गया है। यह क्षेत्र जैसलमेर से पोखरण होते हुए मोहनगढ़ तक फैला हुआ है। पोखरण से मोहनगढ़ तक फैला हुआ है ये जो लाठी सीरीज़ है। यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है। इस इलाके में सेवन नामक जो घास है वो उगती है इसकी नरमाई से। फिर बात करें, सातवां प्रश्न आता है कि याक तथा जोमो किस जगह के प्राणी हैं। तो ये हो जाएंगे शीत मरुस्थल लद्दाख के प्राणी हो जाएंगे याक तथा जोमो। शीत मरुस्थल में पशुचारण करने वाली प्रमुख जातियाँ कौन सी है। तो वो हो जाएगी, शीत मरुस्थल की बात हो रही है तो वो हो जाएगी भोटिया, बकरवाल, गुर्जर और चांगपा, भुटिया और मोम्पा नाम आता है इसका। तो भुटिया, मोम्पा, चांगा, पुंगजा, गुर्जा, गुर्श, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अरे याद रखने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है, रटना ही पड़ेगा, जैसे तैसे कुछ भी करके अंततः आपको रटना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं कराकोरम दर्रा के बारे में। तो यहाँ कहाँ पर स्थित है, कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो ये देखिए कितना विशाल और कितना बड़ा है, बहुत ही मन करता है यहीं पर बस जाऊँ। यहाँ पर ये जो ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, यहीं पर ऊपर अपने तंबू बांध के गुरुदेव की आज्ञा लेकर के यहीं पर विराजमान हो जाऊँ और ब्रह्मचर्य का पालन करूँ। तो प्रभु इच्छा है, जैसा जीवन है जी रहे हैं, मार्गदर्शन का मौका मिला है तो आपको भी देते रहेंगे। इच्छा ज़रूर है केदारनाथ जाने की, बाद में बात करते हैं। लद्दाख के लोगों के पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर क्या कहलाते थे। तो उन्हें खम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, खम्पा। लद्दाख के लोगों के पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर खम्पा कहलाते हैं। फिर बात करते हैं लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं।
तो भारत ईरानी व भारत मंगोल के माने जाते हैं लद्दाख के निवासी। लद्दाख के निवासी खुद को गर्म रखने के लिए किस पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो छंग का करते हैं। और राजस्थान निवासी जो हैं वो ताड़ी का प्रयोग करते हैं। हाँ, लद्दाख के निवासी खुद को गर्म रखने के लिए छंग का प्रयोग करते हैं। दो पहाड़ों के बीच तंग रास्ता क्या कहलाता है? तो उसे दर्रा कहते हैं। दर्रा, कराकोरम दर्रा, अपने जो नाल है केवड़ा की नाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोगुंदा की नाल है। तो यही आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। ऐसे ही मस्ती मजाक में पढ़ते रहिए और अपना जीवन सफल बनाते रहिए। फिर बात करेंगे 7वां अध्याय के बारे में, विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।